हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पे। जैसे कि मैं अपनी टेरो रीडिंग में बताती हूँ लाइव सेशन पे, जो लोग देखते हैं कि कनेक्शन के बारे में जानने से पहले कनेक्शन के जड़ को चाहिए, ठीक है। तब जाके सोल्यूशन पता चलेगा कि किस तरह की रेमेडीज करनी है, आगे बढ़ना है रिलेशनशिप में या नहीं बढ़ना है, ठीक है। मेनली कन्फ्यूजिंग कनेक्शन ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है। इसमें क्या होता है, एक पार्टनर डीपली कनेक्टेड फील करता है, अट्रैक्शन फील करता है सोल लेवल पे। ऐसे कहूँ कि दिल की गहराई से, क्योंकि ये आत्मिक संबंध होता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है, सोल टू सोल कनेक्शन होता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन। और दूसरा पर्सन इतना कनेक्टेड फील नहीं करता है। दूसरा पर्सन इसमें दो पार्टनर होते हैं ट्विन फ्लेम में, जो एक सोल को कैरी करते हैं, सेम सोल को कैरी करते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, नहीं होता है, वो तब नहीं पता चलता है। शुरुआत में तो बहुत कन्फ्यूजन आती है, बहुत डाउट आता है, लेकिन आप जब बहुत ज़्यादा हील हो जाओगे, हीलिंग वर्क करोगे, धीरे धीरे आपको इस कनेक्शन की डेप्थ पता चलेगा, अपनी एग्जिस्टेंस का जड़ पता चलेगा कि आप कहाँ से आए हैं, क्यों इतना डीपली कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये निश्चित रूप से एक हाई लेवल की बात है, ये हाई लेवल की कनेक्शन है, ये एक सीक्रेट कनेक्शन है, ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ये हर किसी में नहीं होते हैं, कुछ रेयर लोगों में होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हर कोई समझा नहीं पाते हैं। आजकल बहुत लोग ट्विन फ्लेम बोल रहे हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग हैं। गाइडेंस बहुत कम लोगों को ही आती है, समझ में बहुत कम लोगों को ही आती है, ठीक है। तो मेरा ये सुझाव है, पहले अपनी कनेक्शन को पहचानिए। इसमें लॉजिक काम नहीं करता, इसमें कुछ काम नहीं करता। इंट्यूशन को फॉलो करना है, खुदा से सरेंडर करना है और ईश्वर के भरोसे हीलिंग करना है, आगे बढ़ना है। धीरे धीरे आपको क्लैरिटी मिलेगी, आप कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, किस पर्पज से ये एक है, और इस धरातल पे किस मतलब से आए हैं, ठीक है। तो मैं कुछ सिम्टम्स बता देती हूँ। मेनली मस्कुलाइन एनर्जी, मस्कुलाइन लोग जो है ये कनेक्शन को पहले पहचान नहीं पाते हैं, ठीक है। ये लोग ज़्यादा जजमेंटल होते हैं, ज़्यादा दिमाग से काम लेते हैं, कुछ दिल से कनेक्टेड फील भी करते हैं, तो लोगों की डर से, परिवार की जिम्मेदारी की वजह से, ठीक है, अपनी ईगो की वजह से इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। और जैसे जैसे फेमिनाइन एनर्जी हील होती जाती है, बैलेंस होती जाती है, तो ये जो डीएम एनर्जी, ये जो अदर पर्सन, अदर हाफ, ठीक है, ये कनेक्शन को फील करता है, तब ये दूसरा यूटर्न ले लिया होता है, कोई पार्टनर चुन चुका होता है, और इनको लगता है कि जैसे कि डीएफ से इन्होंने मिले जुले होते हैं, ठीक है, ये डीएम एनर्जी। और बहुत ही ग्रॉस लेवल में ये जज करते हैं कि इसका उम्र इतनी है, थोड़ा मेरे से बड़ी है, ये अच्छे ख़ानदान की नहीं है, देखने में ज़्यादा सुंदर नहीं है, मेरे इतना हाइट नहीं है। बहुत ही ग्रॉस लेवल पे जज करते हैं ये। इनके दिल की खूबसूरती नहीं देखते, ये इनकी आत्मा की खूबसूरती नहीं देखते, इनके सोबर नेचर नहीं देखते, ठीक है, इनके प्रेम की पवित्रता को नहीं देखते। लेकिन जैसे इनके लाइफ में कार्मिक पार्टनर आते हैं, ये सोचते हैं कि सारे लड़कियां एक जैसे हैं, हम तो हैंडल कर लेंगे, हम तो मैनेज कर लेंगे, इस तरह का सोचते हैं। और जब दूसरे रिलेशनशिप में चले जाते हैं, तो देखिए, ईश्वर के बिना मर्जी से तो कुछ होता नहीं है। कार्मिक पार्टनर भी आती है डिवाइन मस्कुलाइन के लाइफ में, तो ईश्वर की मर्जी से ही आती है, ठीक है। तो उसके जो खुदगर्जी चेहरा इनके सामने आता है, ठीक है, वो पर्सन शायद फिजिकल ब्यूटी देख के उसको शादी किए होते हैं, या रिलेशनशिप में गए होते हैं, या तो इसके पैसे की वजह से, उसके ख़ानदान की वजह से। लेकिन जब देखते हैं कि डीएफ जितना प्योर था, डिवाइन फेमिनाइन जितनी प्योर थी, जितनी दिल की गहराई से चाहती थी, जितनी सच्ची थी, ये पर्सन ऐसी नहीं है, ठीक है। ये बोलती कुछ और है, करती कुछ और है, दिखाती कुछ और है, अंदर से होती कुछ और है, ठीक है। बहुत ही खुदगर्ज पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑपरेट करती है, ठीक है। या तो फिजिकल नीड के लिए आई हुई होती है, या तो अपनी स्वार्थ के लिए, या तो उसको स्टेबिलिटी चाहिए होता है, या डीएम जैसे ऐसा पार्टनर चाहिए होता है जिसको इजीली हैंडल की जाए और बेवकूफ़ बनाया जाए। उसको लाइफ में ऐसे ही चाहिए होता होगा, या यूं ही सब शादी करते हैं इसीलिए वो शादी करके आई होती है। उसका कोई
डेप्थ नहीं होता रिलेशनशिप में, ठीक है। और काफ़ी सारी नेगेटिव आदतें होती है, ब्लैक मैजिक के सहारा लेना, झूठ बोलना, ठीक है, मल्टीपल अफेयर करना, इस टाइप का कुछ होते हैं। ऐसे मैं ब्लेम नहीं कर रही हूँ किसी के कार्मिक पे, मैंने देखा है, सुना है, ठीक है। बातों बातों पे ब्लैक मैजिक करना, इनसिक्योर फील करना, लोगों को ब्लेम करना, झूठ बोलना, ठीक है, और बड़ी बड़ी बातें करना और छोटी छोटी हरकतें, नीच हरकतें करना, ये इनकी आदत होती है। तो क्योंकि ये डीएम समझते हैं सारे लड़की डीएफ जैसी होती है, सीधी होती है, भोली होती है, इजीली हैंडल करने वाली होती है, तो इनको तकलीफ़ होता है। और इनको डिवाइन फेमिनाइन की अहमियत का पता चलता है कि वो कितनी सीधी थी, कितनी अच्छी थी, भले ही लंबी नहीं थी, भले ही उम्र थोड़ा बड़ी थी, तो इनको अपनी गलती का एहसास होता है, ठीक है। तब तक देर हो जाती है। तो ये एक पॉइंट है कि एक पर्सन डीपली कनेक्टेड फील करता है, दूसरी पर्सन फील नहीं करता है, ठीक है। एक पॉइंट है कि कैसे अपने कनेक्शन को पहचानें। दूसरा नॉर्मली मतलब लोग कनेक्शन को पहचानते पहचानते, खुद को पहचानते पहचानते काफ़ी साल हो जाती है, 5 साल, 7 साल, 10 साल। तो मेरे ये वीडियो बनाने का मकसद है, आप लोग प्लीज़ खुद को जज करें, अपनी अंदर झांकें और देर ना करें और हील होकर लाइफ में आगे बढ़े। मेरा यही प्रयास है ये चैनल बनाने का। तो नॉर्मली जो सिम्टम्स होता है मैं वही बता रही हूँ। जो डिवाइन फेमिनाइन होती है वो किसी पर्सन से ज़्यादा कनेक्टेड फील करती है, बहुत ही डीपर लेवल पे, और उसको लगता है कि ये पर्सन के बिना वो किसी और को लाइफ में जगह नहीं दे सकती, या इतना इमोशनली इन्वेस्ट नहीं हो सकती, या किसी के साथ और लाइफ नहीं गुजार सकती, उसको सिर्फ इस पर्सन ही चाहिए, इस तरह का फीलिंग्स होता है। दूसरी चीज़ इसके साथ साथ ही बहुत ज़्यादा एंजल नंबर दिखाई देते हैं, 111, 11, 11, 10, 10, 9, 9, 9, ठीक है। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है, और अगर आप खुद को ट्विन फ्लेम समझते हो, कुछ सिम्टम्स आप पे दिखाई देती है, आपको लगता है, तो प्लीज़ एंजल नंबर मार्क करें। एंजल नंबर कैसे आप मार्क करोगे? नॉर्मली जाते हो तो गाड़ी के पीछे देखा करो, जो भी गाड़ी जा रहा है, तो ऐसे 3-4 गाड़ी में आपको 111 दिख ही जाएगा। ज़बरदस्ती नहीं ढूंढना है, आपका गाड़ी के पीछे नज़र जा रहा है, मोबाइल में टाइम सेट करो, ठीक है। तो जब भी उठाते हो या तो 111 दिखेगा, 222 दिखेगा, ठीक है, या तो मिरर नंबर दिख सकता है, 11, 11 से 16, 16, 10, 10, इस टाइप का दिखाई देगा। आपको अजीब लगेगा, ऐसे नंबर दिखेगा, 12, 12, इस टाइप का दिखाई देगा, तो मोबाइल में सेट करें। अगर आपको कुछ सिम्टम्स मिलता है ट्विन फ्लेम जर्नी में से, ठीक है, अगर आपको लगता है, ये एक सिंबल है। दूसरी सिंबल है बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग के ड्रीम आएगी, ट्रेन छूट जा रहा है, ये हीलिंग से पहले का ड्रीम है जो बता रही हूँ। आप ट्रेन पकड़ने जा रहे हो, ट्रेन छूट गया, ठीक है, आज एग्ज़ाम है, आप एग्ज़ाम हॉल पहुँच नहीं पाए हैं, इस टाइप का ड्रीम आएगा कि एग्ज़ाम चल रहा है, आप पहुँच नहीं पाए हैं, या एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो, आपको जवाब नहीं आ रहा है, आप लिख नहीं पा रहे हो, ठीक है, टाइम ओवर हो गया, या आपको ऐसे लगता है कि परसों एग्ज़ाम है, कल एग्ज़ाम है, आप कुछ नहीं पढ़ाई की हो आपने, या आप ये देख रहे हो सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं और आपको कुछ आता नहीं, आपने तो कुछ पढ़ा नहीं, परसों एग्ज़ाम है, कल एग्ज़ाम है, या कभी एग्ज़ाम है, ठीक है। दूसरी चीज़, आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, आप नोट ढूंढ रहे हो इधर उधर, ठीक है, आपको हमें